तो बच्चे वो लायबिलिटीज जो कि हम 1 साल से ज्यादा पे करते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड लायबिलिटी। अब मान लो करण तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक लोन लिया 5 लाख का। अब ये 5 लाख तुमने लिए बैंक से 5 इयर्स के लिए, तो 5 साल, 1 साल से ज्यादा तुमने पेमेंट करनी है, तो ये 5 लाख का जो बैंक लोन है ये क्या होगा, फिक्स्ड लायबिलिटी। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है? पेड फॉर लेस देन ईयर। लेस देन अ ईयर। अब मैंने करण तुम्हें बताया था कि सप्लायर को पेमेंट करनी है, तुमने कितने मंथ का टाइम लिखा है आपने? 1 मंथ का ना? यस मैम। तो ये पेमेंट जो है करंट लायबिलिटी होगी। और सप्लायर जिससे हम लोग क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे उसे बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर तुम्हारा एक करंट लायबिलिटी है, राइट बेटा? नोट यस करो। मैम, मैं कर लिया। कर लिया बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट बेटा कैपिटल। नेक्स्ट बताया था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में थर्ड पॉइंट इज कैपिटल। यस मैम। Liabilities and capital. बच्चे व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट बाय व्हिच एनी बिजनेसमैन starts his business या commences his business या begins his business. So basically this is the amount by which the owner, the businessman, the proprietor कौन होता है? Owner, entrepreneur starts his business. जैसे मान लो तुमने 10 लाख से अपना बिजनेस शुरू किया, तो 10 लाख तुम्हारा क्या होगी? कैपिटल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज करंट कैपिटल और कैपिटल ऑफ द बिजनेस। It is the amount by which businessman, proprietor or entrepreneur commences, starts, begins his business. समझ आ गया बच्चों व्हाट इज द कैपिटल? Karan, it's clear? Karan, Yes ma'am. it's clear beta, note it down. Wait a minute. There is some network issue. I'm done. Okay बेटा। अब करंट एसेट समझ आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी सब क्लियर है बच्चों? Yes ma'am. आगे। अब बेटा देखो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में भी कि अकाउंट्स क्या है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। किस टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम? किस टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बताया था ना? मैम फाइनेंशियल मॉनेटरी। हाँ, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सुनीता, तो बच्चे यहाँ पे अब जब हम लोग को रिकॉर्ड करते हैं एक कॉन्सेप्ट चलता है, ड्यूल कॉन्सेप्ट। सुनीता डियर, यू आर लेट इन द क्लास। सुनीता, यस मैम।
बच्चे you joined the class very late. And there was some network issue. Acha Sunita, do one thing. Just tell me, you want to attempt the questions that I have given for the test, or you would like to listen to the topic, treatment of the transactions. Ma'am, you can give me the questions. Okay. Harman. चलो मैं मैम को बोलती हूँ। प्रियंका मैम। प्रियंका मैम। अब देखो करंट होता क्या है, ड्यूल कॉन्सेप्ट। ड्यूल कॉन्सेप्ट का मतलब है अकाउंट्स में हमेशा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो डबल इफेक्ट देती है। डबल इफेक्ट से मतलब है बेटा, एक चीज डेबिट होती है तो सेम अमाउंट से दूसरी चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, मान लो 1000 से कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट हुई है तो इसी 1000 से कोई और अकाउंट होगा जो उसे अफेक्ट कर रहा होगा और वो क्रेडिट होगा। तो हमेशा याद रखना अकाउंट्स हमेशा ड्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मींस डबल इफेक्ट, एक डेबिट होता है क्रेडिट, और दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। अब एक चीज और है बेटा, यहाँ पे एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लिया करण? Yes, ma'am. ओके अब देखो एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग है, दे आर द सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन, करण हम लोग बिजनेसमैन को और क्या बोलते हैं? हु इज देयर नाउ? Ma'am, proprietor or entrepreneur. हाँ, प्रोप्राइटर एंड एंटरप्रेन्योर। Yes, ma'am. गुड। Thank you, ma'am. Riya? Riya, this is not your class, dear. Riya, Yes, ma'am. you have joined. Riya, this is economics. तो बच्चे they both are separate from each other. ठीक है बेटा, मान लो मैं कहती हूँ करण, करण का बिजनेस है, करण's बिजनेस, तो यहाँ पे करण अलग है और करण's का बिजनेस अलग है। ठीक है, करण's बिजनेस एंड करण अकाउंट्स की लॉ के अकॉर्डिंग, अकाउंट्स की आईज में करण और करण का बिजनेस दो अलग अलग, दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है, और हम अकाउंट्स में जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। सो ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड according to point of view of business। क्लियर बेटा, नोट करो इसे, हमेशा याद रखना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, और जितनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं दैट इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। क्लियर करण? Yes, ma'am. नोट कर लिया बेटा? Yes, ma'am. बच्चे अब कुछ ट्रीटमेंट करते हैं।
करण एक बार इंस्टीट्यूट में बात करके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, जो लाइव रिकॉर्डेड ओल्ड लेक्चर्स है, उन्हें एक बार जरूर सुनो पहले, ठीक है बेटा? ओके मैम। डू इट, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो एक बार ये लेक्चर्स को पूरा ध्यान से सुनो। श्योर मैम। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रेजेंट करना बता रही हूँ बेटा मैं। आज इन बच्चों का टेस्ट भी उस चैप्टर में ही चल रहा है। देखो इसका परफॉर्मा ये होता है, मैंने क्या इक्वेशन लिखवाई थी करण अकाउंटिंग इक्वेशंस की? क्या इक्वेशन लिखवाई थी, बोलो करण। यस मैम। मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन लिखवाई थी। व्हाट वाज दैट इक्वेशन? मैम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। गुड। थैंक यू ये परफॉर्मेंस, this is the performer. You should have big scale with you and Excel to draw all the performers. Accounts में तुम्हें बार-बार performer draw करने पड़ेंगे, तो इसीलिए हमेशा एक big scale और एक pencil अपने पास रखना। This is the performer for accounting equation questions. ओके। So first you will write assets is equal to liabilities plus capital. ठीक है करण, इसे नोट करो, परफॉर्मा नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। ओके मैम। डन करण? यस मैम, नोटेड डाउन। बेटा अब मैं ना एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसका स्क्रीनशॉट लेना और वो ट्रीटमेंट्स तुमने मुझे डिक्टेट करनी है और मैं 1 बाय 1 उनकी एंट्रीज बताऊंगी। ओके मैम। टेक द स्क्रीनशॉट। मैम डन। करण एक चीज याद रखना, जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल, उसमें एक यस मैम। ट्रीटमेंट लिख, मैं एक ट्रीटमेंट बता रही हूँ, उसे लिखो, लिखो ट्रीटमेंट ऑफ। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। यस फर्स्ट मैम। लिखो इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। रिटन मैम। ओके, लिखो इनकम्स एंड गेन्स विल बी एडेड टू द कैपिटल। जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं बिजनेसमैन को कैपिटल में प्लस हो जाता है। रिटन। ओके, नेक्स्ट लिखो बेटा लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। The second point. Losses and expenses. Written मैम। And expenses will be subtracted from the capital. बेटा बेटर रहेगा जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक। I have done so many treatments related to accounting equation in the previous lectures. So please do check your lectures. ठीक है, डन। अब करंट ट्रांजैक्शन पढ़नी है तुमने और तुमने ये एनालाइज करना है सिर्फ दो चीजें, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जाएगा। ये एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल आएंगे, जैसे एलएचएस आरएचएस के इक्वल आता है ना, Yes, सेम ma'am. ये
RHS के इक्वल आएगा। अगर तुम्हारे अकाउंट में सॉरी अमाउंट में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो इट मीन्स यू हैव डन मिस्टेक समवेयर। नाउ रीड द फर्स्ट transaction of the page which I have shared. Pooja started business. 1 minute, ma'am. Pooja started business with 10,000 rupees. Pooja started. Business with 10,000 rupees. ठीक है बेटा, थैंक यू। अब देखो पूजा कौन है? एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से। ये 10,000 क्या है करण? What is ये this मैम 10,000? This क्या है? मैम पेमेंट है। मैंने तुम्हें बताया था कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस जिस अमाउंट से स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड। कैपिटल। अभी तो कराया है। ओके। जिस अमाउंट से कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यस ठीक है? मैम, याद आ गया। तो अभी देखो बिजनेस के अंदर ना मैंने जो बताया था ड्यूल एस्पेक्ट पे चलता है, दो चीजें अफेक्ट होंगी। एक तो यस बिजनेस मैम। की कैपिटल आया, 10,000 क्या हो गया बिजनेस का कैपिटल। कैपिटल। बिजनेस के अंदर क्या आया है? कैश आया है। 10,000 कैसे आया है? कैश फॉर्म में आया है। कैश। ठीक है, तो दो यस। चीजें बिजनेस पड़ी। कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है? कैश क्या है करण? कैश मैम मैंने बोला था जो हमने ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए उसे रीड करके आना है कल। कैश इज एसेट। देखो जहां मैम पे करंट करंट एसेट। एसेट, हाँ तो मतलब हो गया एक एसेट है। तो यस मैम। इस पहले ट्रांजैक्शन लिखी फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे 10,000 प्लस हो जाएगा कैश, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल में भी 10,000 प्लस हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन, इस वाली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ा इक्वेशन के ऊपर। समझ आया करण? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ोगे? 1 minute. She purchased a furniture for 1,000 rupees in cash. परचेज फर्नीचर फॉर 1,000। करण अब एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ो। उसने परचेज किया क्या? फर्नीचर। कैश दिया 1,000। अब ये बताओ बिजनेस के अंदर क्या आया है? मैम कैश है मैम। क्यों? तुम फर्नीचर परचेज करके आओगे तो तुम्हें कैश मिलेगा कि कैश जाएगा? नहीं। बोलो। मान लो तुम्हारा बिजनेस है, तुमने फर्नीचर परचेज किया तो यस तुम मैम। बिजनेस लेके आए हो, ये बताओ मुझे। बिजनेस में फर्नीचर। फर्नीचर। व्हाट इज कमिंग इनटू द बिजनेस? फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर के एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है? मैम एसेट है, फिक्स्ड एसेट। तो एसेट पे हमने बढ़ा दिया 1,000। 1,000। हाँ, फर्नीचर यहाँ लिखते हैं। सुनो, जब फिक्स्ड एसेट होता है तो उसका नाम लिखते हैं प्रॉपर, ओके फर्नीचर। मैम। बेटा अब हमने उसको दिया क्या? बिजनेस से गया क्या फर्नीचर परचेज करते टाइम? मैं कैश किया। कैश गया। तो मतलब एक तरफ फर्नीचर अगर बिजनेस में आया तो 1,000 रुपीज का कैश क्या हो गया? माइनस हो चल। गया। ये Yes, दो ma'am. इफेक्ट आए, दोनों ही एसेट साइड आए, राइट? यस मैम। ना पे इफेक्ट पड़ेगा ना कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसका टोटल करते हैं। 10,000 आ गया फिर से।
Yes, ma'am. समझ आई दोनों ट्रांजेक्शंस? Yes, ma'am. नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट बोलो। Purchased goods for 2000 rupees in credit from Payal. ठीक है। बच्चे देखो यहाँ पे हमने मतलब पूजा ने गुड्स परचेज किया पायल से, लेकिन क्रेडिट पे पूजा ने परचेज किए goods पायल से। तो पायल क्या हो गई पूजा के लिए? हाँ, पायल कौन होगी? Ma'am, Payal liability. हाँ, पायल लाइबिलिटी मींस क्रेडिटर हो गई। कौन हो गई ये? Creditor. जिसको हमें मैम? पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर। सुनो, जिसको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर, और जब आप किसी को बेचते हो और उससे पैसे लेने होते हैं तो वो डेटर, राइट? Yes, ma'am. क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। तो सबसे पहले 2000 की लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? Yes, अब ma'am. बिजनेस क्या आया बेटा? तुमने क्या परचेज किया? Goods purchase करे credit में Payal से. गुड्स लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? Stock. स्टॉक क्या है बेटा? एक एसेट है। स्टॉक क्या है? एक Asset. तो गुड्स आए हैं बिजनेस में तो Yes, 2000 ma'am. का दिया, समझ आया? Yes, ma'am. फिर इसका तो 12000 टोटल यहाँ आ गया, 2000 यहाँ आ गया, 10000 यहाँ आ गया। नोट करो इसे। मैम? हाँ जी बेटा। मैम इधर क्वेश्चन है, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुधीर। मैम तो इसमें 4 ट्रांजैक्शन दी हुई है, उनको अलग अलग सेटिस्फाई करना है या फिर उनके नहीं नहीं पूरे नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन बनानी एक एक ही बारी, जैसे हम करते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही करना है यहाँ पे। करण नोट करो बेटा इसे। Ma'am, done. ओके, करण अभी 4th ट्रांजैक्शन मत पढ़ना, 5th ट्रांजैक्शन पढ़ो। Okay, ma'am. Purchases goods for cash rupees 5000. ठीक है, अब करण इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो और मुझे बताओ बिजनेस में क्या आया और क्या गया है। मैम बिजनेस में गुड्स आया और कैश चले गया. गुड, सो परचेज गुड्स फॉर ₹5000 कैश। तो हमने क्या करना है बेटा? गुड्स को प्लस कर दिया, मतलब स्टॉक बढ़ गया, और माइनस और कर दिया माइनस भी. कैश, यस मैम. ठीक है? तो एसेट पे इम्पैक्ट 0 हो गया, और ये फिर से 12000, 2000 प्लस 10000 जस्ट न्यू, ठीक है बेटा? यस मैम. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो। 1 मिनट मैम. Goods worth rupees 2000 sold out rupees sold for rupees 2500. ठीक है, गुड्स वर्थ Worth रुपीज, rupees 2000. हाँ ठीक है, सोल्ड फॉर 2500। Yes ma'am. अब करण ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे 2000 के गुड्स थे
जिसे हमने बेचा है कितने में 2500। यस मैम। ठीक है, मतलब तो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था वो 2000 था और सेलिंग प्राइस है 2500। अब बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम प्रॉफिट हुआ मैम 500 का। हाँ, तो 500 का प्रॉफिट। मैंने अभी तुम्हें ट्रीटमेंट लिखवाई थी कैपिटल से रिलेटेड, पढ़ो उसमें प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट है। मैं इनकम्स एंड गेन्स विल बी एडेड टू कैपिटल। हाँ, गेन्स मतलब प्रॉफिट भी हो गया यहाँ पे। तो ये यस मैम। 500 क्या ये करेंगे? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास गुड्स कितने के कम हुए? हमने गुड्स बेचे हैं ना, तो हमारे यस मैम। बिजनेस स्टॉक कम हो गया ना। यस मैम। कितने के कम हो गए स्टॉक? 2200। 2500। 2000 सिर्फ कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ठीक है, जितना वैल्यू थी गुड्स की। मैम पर हमने सेल तो 2500 के करें तो वो नहीं आएगा। तो सेल तो 2500 के करें, ये भी आएगा। 2500 तो हमने कैश रिसीव किया है ना, कैश प्लस हो जाएगा, लेकिन गुड्स की यस एक्चुअल कितनी? 2000। 2000। तो यस 2000 मैम। के गुड्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो प्लस करेंगे यहाँ पे 2500, माइनस करेंगे 2000। माइनस करेंगे 2000, 2000। कम हो गया। Again you will get 2500. This is 2000. एफ। Clear? यस मैम। Next transaction पढ़ो। To boost the sales, proprietor makes advertisement expenses rupees 2000. आप देखो करण, मान लो तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं कि तुम ऐड कर रहे हो ताकि तुम्हारा बिजनेस की सेल बढ़ जाए, तो वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैंने तुम्हें अभी ट्रीटमेंट बताई है कैपिटल में कि जितने एक्सपेंसेस होते हैं लॉस होता है उसे क्या करते हैं कैपिटल में। सब्ट्रैक्टेड। हाँ, तो जितना तो फिर अमाउंट है, 2000 माइनस हो जाएंगे। कितना अमाउंट है? 2000। 2000। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 2000 के, तो 2000 कैपिटल में से माइनस हो गया। और 2000 कहां से हम माइनस या प्लस करेंगे बोलो? एक्सपेंस है, खर्चा किया है, तो क्या दिया होगा उसको? कैश। कैश, क्योंकि तुम्हारा कैश कम हो गया। कैश यस क्या है? मैम। तो 2000 एसेट में से कैश कम हो गया क्योंकि तुमने कैश एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए यस पे मैम। कर दिया। समझ वैल्यू आया? फिर सेम आ गई मैम। ये हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। यस अगर मैम। नहीं आता तो मिस्टेक है। ठीक है, समझ आया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। The proprietor withdraws cash for personal use rupees 5000. ठीक है, अब बेटा जब भी ये लिखा होता है ना कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है, तो हमारे अकाउंट्स में इस पर्सनल यूज को एक वर्ड बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तुमने क्या किया, अपने बिजनेस में से 2000 रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, तो ये 2000 क्या होगी? Drawings. सॉरी, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऑफ करण। राइट, अब उसने भी Yes, पर्सनल यूज के लिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉइंग्स लिख रही हूँ। कितना अमाउंट लिया बता? 5000. सो ड्राइंग्स जो होती है ना करण, वो कैपिटल में से माइनस होती है। लिख लो, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और दूसरा क्या हुआ है? कैश कम हुआ है, कैश निकाला ना उसने।
यस मैम, कैश विड्रॉ करा। तो कैश को कम कर दिया। और है ट्रांजेक्शन? करण, यस मैम। ट्रांजेक्शन और है कि खत्म हो गई? ट्रांजैक्शन मैं जो जो तुमने dictate- ट्रांजैक्शन साइड 5000 की। नहीं, ये खत्म होगी कि और है? नहीं मैम, खत्म हो गई। बस इसको फिर डबल लाइन लगा के क्लोज कर दे। ओके मैम। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एक्सक्यूज मैम, यस, मैम आप शायद इसके अगला पार्ट पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं पूछ रही थी कि और ट्रांजेक्शन है कि अच्छा, खत्म? यस मैम 9 और 10 है। हाँ बोलो क्या है? ओके मैम। बिजनेस पेज रेंट रुपीज 200। बिजनेस पेज रेंट रुपीज 200। ठीक है। रेंट पे करना एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ से करें? Man, losses and expenses will be subtracted from the capital. बिजनेस पे रेंट ₹200। तो बच्चे एक तो कैपिटल में से माइनस कर दिया 200, और दूसरा कैश कम हुआ है तो कैश में से 200 माइनस कर दिया। देन 55 में से माइनस 200 किया, 53 ये, 2000 ये, 3300। और है बेटा ट्रांजेक्शन? Yes मैम, एक है बस। बोलो। Business pays insurance premium in advance rupees 500. ठीक है, $500। Yes मैम 500। ठीक है, अब इधर देखो करण, पेड एडवांस उन्होंने क्या किया है? पेड इन एडवांस। मैंने तुम्हें एसेट्स में बताया था पेड इन एडवांस को और क्या बोलते हैं? प्रीपेड एसेट। क्या बोलते हैं? Yes मैम, प्रीपेड। कि तुमने अपनी फीस एडवांस पे कर दी, बताया था ना Yes कल? मैम, आपने मैम प्रीवियस क्लास में बताया था प्रीपेड क्या रहे। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड तो कर इट दी। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड Yes मैम। इंश्योरेंस हो गया, तो एसेट में Yes क्या मैम। हो जाएगा? Yes मैम, प्लस 500। प्रीपेड इंश्योरेंस। और कहाँ प्लस होगा ये? पेड इन एडवांस तुमने पे कर दिया, यस एक मैम। तुम्हारा एसेट बढ़ गया, और मैम एक्सपेंस है ना? यस मैम, तो मैं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहाँ पे कैपिटल में। कहाँ पे? कैपिटल में। कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर देगा। कैश कम हुआ है, ठीक है, कैश कम हुआ है। तुमने पैसे किस में दिए? कैश में दिए, तो यस 500 मैम। कैश कम हो गया, तो इसका कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एसेट ही बढ़ेगा, एसेट ही कम होगा। ओके मैम। खत्म बेटा? यस मैम।
बस ये एंड हो गया क्वेश्चन। कर लिया बच्चे नोट? यस मैम। हार्दिक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हार्दिक, यस मैम। हार्दिक तुम्हारे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो नहीं है ना? मेरे ख्याल फिफ्थ इलस्ट्रेशन है ना? यस मैम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी नहीं है? मैम थर्ड है शायद, थर्ड से है। तो हार्दिक, मैम शेयर। Karan, take the screenshot of the question. ओके मैम, वेट अ सेकंड। Karan, try this question. जो भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आएगी बेटा, तो इससे पूछते रहना, गलत मत कुछ अटेम्प्ट करना। जो ना समझ आए, सारी नहीं समझ आएंगी, सारी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत मत अटेम्प्ट करना कुछ भी, ठीक है? ओके मैम, ऐसी क्योंकि मैम इसी तरीके से करना जैसे बॉक्स वगैरह बना के। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। ओके देख मैम, स्टॉप, ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं ले लिया। ठीक है, हाँ देख स्टॉप शेयर, थैंक यू। चलो करण करो जल्दी से। जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, डू नॉट हेजिटेट, गलत मत करना। फर्स्ट टाइम अकाउंट्स कर रहे हो, क्वेश्चंस कुछ भी ओके मैम। गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब तक श्योर ना यस हो तो एक बार कंफर्म कर लो। यस मैम। स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ओके मैम। No beta, it is an expense, Sunita. When you will pay salary, so it is an expense, the rent, so your cash will be decreased and there will be capital deduction. Okay, ma'am.
मैं कॉमन सेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 है तो कैपिटल में आएगा ना वो। हाँ करण बोलो, कैपिटल में प्लस होगा। यस मैम। करण कॉमन सेंस, मैं कॉमन सेंस बिजनेस है तो मैम वो कैपिटल में प्लस होएगा ना 50,000 कैश। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोल रहे हो करण? मैम जैसे कॉमन सेंस बिजनेस है तो फिर मैम वो कैपिटल में प्लस होएगा ना। हाँ कमेंस्ड बिजनेस, ठीक है। कॉमेंस, कमेंस्ड यस का मैम। मतलब स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैपिटल में प्लस होगा, प्लस कैश प्लस बढ़ जाएगा। यस मैम। और मैम एसेट में क्या आएगा मैम? एसेट में जीरो। कैश ही आएगा ना, जितने से बिजनेस शुरू किया है। ओके मैम। बच्चों only 17 minutes left, those who are doing their test. एक्सक्यूज मैम। Yes अरमान बोलो। मैम जैसे मैम हमने गुड्स परचेज करे अरमान 20,000 के तुम्हारी एंड ना क्रेडिट वॉइस हुआ। बहुत कम आ रही है। नो मे प्रॉब्लम बी सुनीता। देयर इज सम नेटवर्क इशू। हाँ अरमान बोलो। मैम जैसे मैम हमने गुड परचेज करा 20,000 का एंड क्रेडिट हुआ 30,000 का, तो मैम एसेट में हाँ 20,000 प्लस करेंगे ना। क्रेडिट कितने का किया? अच्छा क्रेडिट 20,000 गुड्स कैश पे लिया और 30,000 गुड्स क्रेडिट पे लिए।
इक्वेशन तो यही है, परचेज गुड्स बेटा यही है ना फॉर क्वेश्चन, रीड करो एक बारी। 20,000 गुड्स कैश पे और 30,000 गुड्स क्रेडिट पे, यही है ना? यस मैम। तो टोटल गुड्स कितने परचेज किए तुमने? हरमन इसे प्रैक्टिकली सोचो, तुम बिजनेस कर रहे हो, एक बंदे से तुमने 20,000 कैश पे गुड्स उठा लिए, एक बंदे से 30,000 तुमने उधार पे गुड्स उठा लिए, तो टोटल गुड्स कितने के लिए तुमने? 50,000। 50,000। तो गुड्स कितने के बढ़ गए बेटा? 50,000 के। यस मैम। और कैश कितना पे किया? कैश 20,000। तो 20,000 कैश कम कर दोगे? तो माइनस कर देंगे। हाँ, और क्रेडिट कितने पे हुए? क्रेडिट 30,000। तो 30,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। यस मैम। देखो सबका इफेक्ट सेम आ गया। यस मैम। सुनीता बेटा जितना आता है अटेम्प्ट ओनली दैट पोर्शन, नो प्रॉब्लम। यस मैम सेम आ गया, क्योंकि मैम Okay, पहले ma'am. ऊपर 50,000 बचा था, तो उसमें से 20,000 माइनस कर दिया, 30,000 आ गया, और दूसरी साइड लायबिलिटी में भी 30,000 था, तो इक्वल आ गए। हाँ बिल्कुल सेम आएगा बेटा। सिर्फ ट्रांजैक्शन को ना अपनी डेली लाइफ में सोचा करो कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं ये सारे काम कर रहा हूँ तो मेरा क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? ओके मैम। तभी ये क्वेश्चंस और जल्दी होते हैं। ओके मैम। Your voice is actually not audible.
हरमन कोई सॉरी करण कोई डाउट है बेटा? करण करण यस मैम, ट्राई कर रहा था इक्वेशन। ओके, कोई डाउट तो नहीं मुझे? मैम तो इक्वेशन थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही मैम। बोलो बोलो, जो नहीं समझ आ रही मैं करवाती हूँ। करण बोलो। सारी नहीं आ रही, मैं सारी करवा देती हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोलो, मैं करवा दूँ क्वेश्चन बोर्ड पे? नहीं मैम, ट्राई तो कर लेता हूँ मैं खुद, ऐसे नहीं। चलो मुझे बता देना फिर, जो ट्रांजेक्शन मैम करवानी हो। उन्होंने लिखा कि जैसे गुड्स सोल्ड करे हैं हमने 40,000 के, मैं उनका रेट था हाँ 30,000। हाँ, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रांजेक्शन तो करवाई हुई है। प्रॉफिट कितने का हुआ? मैम प्रॉफिट हुआ मैम 10,000 का। उसको क्या करेंगे प्रॉफिट को? मैं एसेट में लिख देंगे 10,000 कैश। नहीं, कैपिटल में प्लस करेंगे। जितने प्रॉफिट गेन्स और इनकम। यस मैम, वहां पे तो कर ही दिया। कर दिया। और अब गुड्स यस मैम। कितने हो गए? कम हो गए। हाँ, गुड्स बेचे है ना तुमने, तो गुड्स कितने के यस कम हो गए? 20,000 के कि 30,000 के? मैं 30,000 के। फिर वही गलती की ना करें। अभी मैंने समझाया था, 2,000 के गुड्स थे, 2500 में बेचे थे। गुड्स का कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। गुड्स की वैल्यू कितनी है? 20,000 ना। खत्म। मैं हमने 40,000 पे सोल्ड किया गुड्स को, उनका थे था कितने? 30,000। 30,000 के थे। यस मैम। अच्छा फिर ठीक है, 30,000 क्या हो गया? गुड्स कम हो गए। यस मैम। बिजनेस में कैश कितना आया है? 40,000। यस। तो एसेट में 30,000 माइनस हो जाएंगे, 40,000 प्लस हो जाएंगे। और कैपिटल में प्रॉफिट 10,000 प्लस हो जाएगा। मैं वहां पे तो कर दिया था मैम। बस फिर बाकी का यही है। फिर यस, मैं इक्वल आ गया 10,000 10,000। हार्दिक, हरमान, अगम, रजत, सुनीता, कितना टाइम लग गया बच्चों? Ma'am, I am on last question. सुनीता, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि रोहित से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी जहां पे हमें पेमेंट करनी होगी। तो रोहित इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मींस वी हैव रिसीव डिस्काउंट। मान लो तुमने 20,000 पे करना था, बट यू हैव पेड 19,000, सो 1,000 का वी हैव रिसीव डिस्काउंट। दैट इज काइंड ऑफ इनकम, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। एक तरफ तुमने लाइबिलिटी कम की 20,000 की, कैश कम किया 19,000 का, और 1,000 माइनस किया उसमें से, सॉरी 1,000 प्लस किया डिस्काउंट रिसीव कैपिटल में। ओके मैम। हार्दिक, यस मैम। कौन से क्वेश्चन पे हो बेटा? मैम लास्ट क्वेश्चन। ओके, अनुष्ठा, अगम, अनुष्ठा Yes, एंड ma'am. अगम। यस अगम, व्हिच क्वेश्चन? Ma'am, fourth class. अनुष्ठा, Ma'am, on last question. विनीत, Ma'am, I am also last question. ओके।
एक्सक्यूज मैम, मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली। पूरा क्वेश्चन हो गया बेटा? मैम ये ऐसा मतलब अगला पार्ट था उसके, उन्होंने बोला था रेंट पेड ₹500, तो मैम वो सॉल्व कर लिया। वो पुरानी वैल्यू आ गई, जैसे 10,000। क्या किया रेंट पे में, क्या किया तुमने करण? मैम क्योंकि रेंट पेड हुआ तो ट्रीटमेंट था कैपिटल का कि जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 500, हाँ। और एसेट्स में भी 500 कैश चलेगा, तो फिर मैम वो पुरानी क्वेश्चन आ गई। Good. तो कैश भी कम कर दिया, राइट? यस मैम। ओके ओके, नेक्स्ट करो फिर। यस मैम। अरे आई डोंट वांट, प्रियंका मैम। बच्चों कंप्लीट योर टेस्ट, हरी अप, स्टार्ट मेकिंग पीडीएफ नाउ। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा, इट इज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का ओके। मतलब, जैसे देखो बोर्ड पे देखना, मैं समझा रही हूँ। बच्चों लीव, make PDF and send it on my number, please hurry up। करण इधर देखो, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकता है और इसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। ओके मैम। करंट लायबिलिटी, देखो करण होता क्या है ये, मान लो तुमने ना तुम किसी रूम में रह रहे हो रेंट पे, और इसका रेंट है 1000। तुमने ना लास्ट 3 मंथ से रेंट पे नहीं किया हुआ, तो मतलब 3000 जो है क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसकी सर्विसेज तुम यूज कर चुके हो बट तुमने अभी तक अमाउंट पे नहीं किया हुआ, समझ आया? यस मैम। ओके, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा एक लायबिलिटी होती है। मतलब कभी ये कैपिटल में नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंस है ना? हाँ, एक्सपेंस है, कैपिटल में जाएगा। एक तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, एक तरफ कैपिटल कम होगी। एक बारी प्लीज ट्रीटमेंट चेक करना, प्लीज वो जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उन्हें चेक करो बच्चों। तो मैम ठीक है, इक्वेशन में वो लीव द क्लास नाउ। Excuse ma'am.
Yes.